हमने पहली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने डिस्कशन करा था। उसमें हमने इंडेक्स को डिस्कस किया था, उसमें हमने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था और हमने पढ़ा था थोड़ा सा माइक्रो और मैक्रो के बारे में। अब हम माइक्रो और मैक्रो की डिटेल में जाएंगे और उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। पहली वीडियो में हमने माइक्रो मैक्रो के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। लेकिन अब हम अपने अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स हाउ मैक्रो डिफर्स फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स, इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस। माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का डिफरेंस आपने क्लास 11 में भी पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का बात होती है तो भाई इंडिविजुअल का नाम तो आना ही है, और जब मैक्रो की बात होगी तो एग्रीगेट का आना तय है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम जब बात करें तो आप होल वर्ड कम से कम यूज करें, ये वर्ड यूज करने की कोशिश ना ही करें, इसकी जगह आप एग्रीगेट वर्ड यूज करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक ऑफ स्टडी के साथ। बेसिक ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी तो भाई इंडिविजुअल की बात होती है, अभी हमने पढ़ा। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इंडिविजुअल सेटिस्फेक्शन, आपकी और मेरी सेटिस्फेक्शन, या किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की सेटिस्फेक्शन, मतलब इंडिविजुअल किसी वन पर्टिकुलर की बात होगी तो भाई माइक्रो का नाम आना है। और मैक्रो की बात होगी तो वन पर्टिकुलर के साथ साथ और भी जितनी भी कम्युनिटीज हैं उनका भी नाम आपका कंसीडर होना ही होना है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैंने एग्जांपल लिया, मेरी और आपकी बात हो रही है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेरी और आपकी बात तो होगी, लेकिन साथ में और भी जो बाकी के लोग हैं रहने वाले भारत में, उन सबके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट काम करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिकली गवर्नमेंट का रोल बहुत होता है, गवर्नमेंट का रोल इसमें भी होता है, लेकिन इसमें कुछ प्राइवेट चैनल्स भी अपने प्रॉफिट के लिए बात कर लेते हैं। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब चीजें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होंगी? सोशल वेलफेयर के लिए बात होगी। मतलब जिसमें इकोनॉमी को हमारे नुकसान होगा वो काम हम नहीं करेंगे, हम बेसिकली उन चीज पे फोकस करेंगे जिससे सोशल वेलफेयर ज्यादा हो और हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी हो, हमारी जीडीपी आगे बढ़े। सेकंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज इंडिविजुअल डिमांड और इंडिविजुअल प्रोड्यूसर सप्लाई। यहाँ पे एक इंडिविजुअल डिमांड की बात हो रही है, मतलब मेरी और आपकी डिमांड की बात हो रही है, किसी और की एक बंदे की बात हो रही है डिमांड की, ऐसे ही प्रोड्यूसर सप्लाई। हम सब जानते हैं डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा था। डिमांड और सप्लाई, डिमांड हमेशा बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है और सप्लाई हमेशा प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है। मतलब एक कोई दुकानदार सप्लाई कर रहा है और एक कोई पर्टिकुलर कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, तो इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या हुआ? सिंपल सा, यहाँ पे इंडिविजुअल बायर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर की बात हो रही थी, यहाँ पे एग्रीगेट प्रोड्यूसर और एग्रीगेट बायर, मतलब एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जितने भी कमोडिटीज बेचने वाले हैं उन सब की बात इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसीडर करेंगे। इकोनॉमिक एजेंट्स, माइक्रो में इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सेम यहाँ पे इंडिविजुअल एजेंट्स हमारे कंज्यूमर भी हो सकते हैं और हमारे प्रोड्यूसर्स भी हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट की बात कर रहे हैं तो भाई ये अपने प्रॉफिट मोटिव की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? प्रॉफिट मोटिव की बात करेंगे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट किसकी बात करेंगे? इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट हमेशा सोशल वेलफेयर की बात करेंगे। अब कैसे सोशल वेलफेयर की बात करते हैं लोग? क्योंकि ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ रहा है तो ये सोशल वेलफेयर की बात करते हैं। कैसे करते हैं देख लेते हैं। इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड लाइक स्टैट्यूटरी बॉडीज, ये हमने नाम सुना है। आरबीआई को पॉलिसी बनाती है तो क्या मेरे लिए आपके लिए बना रही है? हाँ, मेरे आपके लिए तो बना रही है, लेकिन साथ में जितने भी यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन सबकी पॉलिसीज में वो लोग भी कवर हो जाएंगे। सेबी, फाइनेंशियल बॉडी जितनी भी है हमारी रेगुलेट करती है सेबी, तो वो हम सब लोगों के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर के लिए काम के साथ साथ ये हम सबके सोशल वेलफेयर की भी बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको मैक्रो में कंसीडर करते हैं। मेथड ऑफ स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में तो भाई पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होगा। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस मतलब किसी एक पर्टिकुलर कंज्यूमर, एक पर्टिकुलर सप्लायर की बात हो रही है,
मतलब पार्शियल, मतलब वही फिर से बात प्रॉफिट मोटिव की बात हो रही है। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमेशा जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात होती है। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात होती है, मतलब यहाँ पे वो सबको लेके चलेंगे, ये नहीं किसी एक को लेके चलेंगे, यहाँ सभी को लेके चलेंगे। और इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट हमने क्लास 11 में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो इस तरह से आपने कर्व बनाया था, दिस इज कॉल्ड सप्लाई एंड दिस इज कॉल्ड डिमांड, और दिस पॉइंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम, यहाँ पे वेयर डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल्स टू ईच अदर, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। तो पार्शियल में प्रॉफिट मोटिव की बात होगी, और जनरल इक्विलिब्रियम में प्रॉफिट के साथ साथ सोशल वेलफेयर की भी बात होगी, क्योंकि ये सबको लेके चल रहा है। पैराडॉक्स, अब ये थोड़ा सा हम देख लेते हैं डिटेल में। पैराडॉक्स का मतलब क्या हुआ? इफ इंडिविजुअल सेव मोर, मैं और आप पैसा सेव मोर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, चलो हमने अपने फ्यूचर के लिए रख लिया। ही एड्स हिज फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी, हमें फ्यूचर में जरूरत पड़ी तो हमने उसको यूटिलाइज कर लिया। बट इफ ऑल पीपल इन इकोनॉमी सेव मोर, सो इकोनॉमी डिमांड फॉल, अगर भारत में रहने वाले, ये वर्ल्ड में रहने वाले सभी लोग पैसे को या चीजों को सेव करना स्टार्ट कर देंगे तो इकोनॉमी के लिए दिक्कत हो जाएगी। कैसे? अरे भाई, जब मार्केट में डिमांड कम होगी, आई बात समझ में, तो सप्लाई भी ऑटोमेटिकली क्या होगी भाई, कम होगी। जब सप्लाई कम होगी तो भाई आपका जो प्रोड्यूसर सेक्टर्स है वो चीजों को कम प्रोड्यूस कर रहा है। जब ये सेक्टर्स कम हो गया तो सीधी सी बात है एम्प्लॉयमेंट भी कम हो गया। जब एम्प्लॉयमेंट कम हो गया तो लोगों की इनकम भी कम हो गई। इनकम को हम इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। जब लोगों की इनकम कम हो गई तो फिर से रिपीट सेम चीज आ गई और हमारी इकोनॉमी मतलब जीडीपी डाउनफॉल में चली गई। तो अगर सभी लोग चीज़ों को, पैसे को सेव करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी इकोनॉमी के लिए दिक्कत होनी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल में चली जाएगी। तो ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इजी वे में हमने डिफरेंस देखा है।